में दुख परेशानी नहीं आती है। मेरा सवाल है ना, जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते है? आते हैं ना। क्योंकि इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है। मैं जब सोच रहा था कि हम लोग जब प्रभु में रहते हैं तो प्रभु हमसे प्यार करता है, हम प्रभु से प्यार करते हैं। क्यों जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके जीवन में दुख क्यों आता है, इसका जिस मैं सोच रहा था। एंड देन उसका जवाब मुझे बाइबल में ही मिला। जब मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पढ़ रहा था तो उसके 3 वचन में लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। किसकी बहनों ने? लाजर की बहनों ने। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है। आप मेरे पीछे बोले, हे प्रभु देख देख जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। वो बीमार है। यानी जिससे परमेश्वर प्रेम करता है ना, वो दुख में भी जाते हैं, वो परेशानियों में भी जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, फिर हम दुख में हो जाते हैं। और लोगों को हम देखते हैं प्रभु जो पाप करते हैं, है ना, पाप करते हैं और तमाम प्रकार की संसार की जितने भी बातें हैं वो कर रहे हैं और सुख की जिंदगी जी रहे हैं। हम मनुष्य होने के नाते सवाल हमारे मन में आता है, प्रभु तू है, तू वास्तव में है? अगर तू है तो देख हमारे जीवन में दुख क्यों, हमारे जीवन में तकलीफ क्यों। बट बाइबल क्या कहती है? लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता हुआ बीमार है। यानी ये जवाब हमें मिलता है, हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, प्रभु की संगति में रखने वाले, यानी प्रभु की इस परिवार के साथ बहुत संगति थी। और जब मैं सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं कि रोए। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोड़े पड़े थे, है ना, शरीर की खाल उनकी खींच ली थी, उस समय रोए नहीं। उस समय प्रभु यीशु मसीह रोए नहीं। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह रोया। मालूम है कब रोया? प्रभु यीशु मसीह जब रोए, मैं जैसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे इस वचन को 34 वचन में आपके लिए पढ़ लेता हूँ। जब यीशु ने, मेरे पीछे, जब यीशु ने उसको उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, आत्मा में बहुत ही उदास व्याकुल हुए और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? क्योंकि उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल कर देख ले। 35 वचन में लिखा, यीशु रोया। ये सब दो वाक्य यहाँ पर लिखे, यीशु रोया। जब प्रभु के लोग दुखी होते हैं ना, जब प्रभु के लोग मुश्किलों में होते हैं, जब प्रभु के लोग बीमार होते हैं, जब प्रभु के लोग मुश्किलों में जाते हैं, प्रभु उस दुख के साथ, उस वेदना के साथ स्वयं दुखी हो जाते हैं, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रोया। क्यों? क्योंकि वो लाजर से क्या करता था? प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने भावना को प्रकट नहीं किया, वो रोया ही नहीं। लेकिन जब आगे पढ़ते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह लाजर को क्या करता है? उस तकलीफ से, यानी वो मर गया था, लिखा है मर गया था, और मरने के 4थे दिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या करता है? जिंदा कर लेता है। और जब मैं आगे के कुछ भागों को पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के कुछ लेट भी हो जाते हैं। 6 वचन में पढ़ता, फिर तब जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर हुआ था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गया। इसका मतलब क्या है? कई बार जब आप में तकलीफों में जाते हैं ना, परेशानी में जब जाते हैं, मुश्किलों में जब जाते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना,
प्रभु का एक समय है। और यहाँ पर लिखा भी है, प्रभु कहता है, स्वयं कहता है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, कई बार हमारी जिंदगी में जो तकलीफ आती है ना, कई बार परमेश्वर की महिमा के लिए आती है ना। आप और मैं समझ नहीं सकते उस तकलीफ को, क्योंकि जब हम शरीर में तकलीफ में होकर के गुजरते हैं, हम सोचते हैं प्रभु हम तो तेरी संगति में रहते हैं। शायद लाजर की बहन मार्था मरियम ने भी सोचा, प्रभु तू तो हमसे बहुत प्रेम करता था, तू तो हमारे इस घर में भी आता था, हमने तेरी बहुत सेवा भी की है ना, और हम तेरी संगति में रहते थे। ये बहुत सवाल उनके मन में आए होंगे। बट प्रभु यीशु मसीह जिस परिवार के साथ संगति रखता है ना, जिस परिवार से प्रेम करता है, भले देर लग जाए लेकिन परमेश्वर के घर में अंधेर नहीं होती। आमीन। प्रभु जानबूझ के वहां पर क्या कर दिया, देर कर दिया। और खुद कहता है ये मृत्यु जो आई है ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। कई बार हमारे जीवन में, जैसे मैं आपको उत्साहित ये करना चाहता हूँ, जब शरीर में तकलीफ होती है, जब परिवार में परेशानी होती है, जब मुश्किलें होती हैं, एक चीज़ याद रखना, वो ये कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कई बार हमारे जीवन में ये परीक्षाएं जो आती है ना, कई बार प्रभु की महिमा के लिए वो आती है। आप मैं नहीं समझ सकते हैं कि कब परमेश्वर, एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है कि उनका विश्वास था प्रभु पर। लिखा है 15 वचन में, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने उससे कहा, ओके, यहाँ पर विश्वास शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर हमारे विश्वास को मैच्योर करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है उस पर। जब आप और मेरा विश्वास परमेश्वर में परिपक्व हो जाता है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर लेता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, तकलीफ जब जीवन में आती है, मुश्किलें जब जीवन में आती है, तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। परमेश्वर हम आपसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है, और वो अपनी महिमा के लिए अपने समय के अनुसार काम करेगा। वो हमारी समय, आप और मैं समय की क्या है, आप और मैं समय के अधीन चलते हैं, बट परमेश्वर उस सारे समय को बनाता है। उसका समय कब होगा आप और मैं नहीं बता सकते, लेकिन वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में क्या करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। लेकिन ये 100% है, ये 100% है। जिससे वो प्रेम करता है ना, उसको कभी भी उस मुश्किल में ही